वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम सुपर सेशन में पढ़ने वाले हैं भक्तिन चैप्टर, जो आरोह का चैप्टर है क्लास 12 का हिंदी का। उसकी हम डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेनेशन प्लस समरी में शॉर्ट नोट भी बता दूंगी आपको, साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी बता दूंगी। जो आपको जो न्यू पैटर्न निकाला है सीबीएसई ने, उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी। बट उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो वी विद मी विद द एंड, ठीक है। बीच में स्किप मत करना और आपको बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की जो राइटर है वो है महादेवी वर्मा, जिसके बारे में आप सभी लोग आई एम श्योर जानते ही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इन्होंने ये स्टोरी किसकी पे लिखी है? जो इनके यहाँ एक औरत थी जो सेवा करने आई थी, इनकी नौकरानी मतलब ऐसे सेवा करने आई थी, इनकी सेवक थी, उनके ऊपर इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है भक्तिन, जिसका नाम इन्होंने भक्तिन रखा था, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इनका मतलब मेन थीम क्या था इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखने का, ठीक है। भक्तिन पात्र का मानसिक दिनवन, अत्र दिनवन, पीड़ा का लेखक, ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने किया है, ठीक है। वो उसकी कंडीशन को समझती हैं, वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उसके बारे में बताती हैं हमें, जिसके अतीत व वर्तमान का चित्रण किया है, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताया। लेखिका ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है, ठीक है। जैसे हनुमान जी थे वैसे ही इन्होंने अपनी जो सेविका थी भक्तिन, जिनका नाम इन्होंने रखा था, पहले रियल नेम तो उसका लक्ष्मी था उनका, बट इन्होंने जब ऐसे वो यहाँ पे इनके पास आके सेवा करने लगी तब उनका नाम भक्तिन रख दिया था इन्होंने, ठीक है। उन्होंने इनका नाम भक्तिन रखा था, ठीक है। उन्होंने इनकी तुलना किनसे की है? हनुमान जी से। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जैसे मैंने बताया। 5 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, ठीक है। उनकी जब वो 5 इयर्स की थी तब उनकी शादी हो गई थी। आप सोच सकते हो 5 साल की बच्ची, जब वो बोल भी नहीं पाती होंगी ढंग से, गौना हो गया, ठीक है। पिता ने मृत्यु का समाचार विवश सास ने पहुंचाने का मना कर दिया। मतलब कि जब इनकी शादी हुई तो उनके कुछ दिन बाद इनके पिता की डेथ हो गई, बट ये समाचार जो इनकी सास वगैरह थी उनको इन्होंने बताने से मना कर दिया, ठीक है। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत पति विश्ववर जो इनके हस्बैंड थे, ठीक है, पहले तो इनकी फादर की डेथ हो गई, फिर उसके बाद इनकी जब बड़ी बेटी की शादी हुई तब उनके तुरंत ही बाद इनके पापा जो इनके हस्बैंड थे, हस्बैंड भी हो गए, मतलब कि उनकी भी डेथ हो गई। किसी प्रकार 2 बेटियों के हाथ पीले किए गए, मतलब उनकी शादी की गई, लेकिन दवा कृपा के घर जमाई तथा दामाद भी स्वर्गदिशार हो गए। जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसकी शादी इन्होंने कराई थी, ठीक है, उनके मतलब कि जो उनके हस्बैंड थे उनका भी क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है। वह घर जमाई बन के रहते थे, ठीक है। पारिवारिक देश में जीवन झुलस गया था। गाय भैंस खेत खलियान सब खत्म था इनके पास, मतलब कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल हर तरीके से बर्बाद हो गई थी। भक्तिन जैसी साहसी महिला जीवन में संघर्ष ही करती रहती है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने इतनी मतलब छोटी सी एज से इतना कुछ करना स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा। वह हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वरना अब तक कोई भी सबके मन में आता सुसाइड कर लेते, अब कोई चारा ही नहीं बचा है जीने का, बट नहीं, वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई है, ठीक है। बेटियों की शादी भी कराई इन्होंने खुद के, ठीक है। और फिर देखो आप कितना ज़्यादा अभी भी वो लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, ठीक है। वह हिम्मत नहीं हारती। वह अंत में लेखिका की सेवक में उपस्थित हुई, ठीक है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वह लेखिका जो थी महादेवी वर्मा जी, ठीक है, उनके आगे सेविका बन के गई उनकी सेवा करने के लिए। वह हनुमान जी की तरह लेखिका की सेवा करती रहती। वह हिम्मत नहीं हारती। पढ़ी लिखी ना होने पर भी वह लेखिका की सहायता करती, ठीक है। मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी लक्ष्मी, मतलब कि भक्तिन जो थी, जो इनकी सेविका थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वह बेटी दामाद के बुलावे आने पर भी लेखिका का साथ छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। मतलब कि बेटी जब सब कुछ सही होने लगा तो इनकी बेटी जो थी तो मतलब इनको घर से निकाल दिया था, ठीक है। तो इनकी जो बेटी थी उन्होंने वापस इन लोग को बुलाया कि आप आ जाओ, ठीक है, मेरे पास, तब भी ये लेखिका को छोड़कर नहीं गई, ठीक है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिन के रूप में आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। वह अपनी चित्र व सहवाग से सभी को अपना बना लेती हैं। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट समरी, और ये थीम क्या था, वो हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ हम चैप्टर को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक स्टोरी है। ठीक है, रेखचांद जो इन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखी है। देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोरी किस पे बेस्ड है, इनकी सेविका के ऊपर। ठीक है, भक्तिन छोटे कद व, देखो यहाँ पे ये मैं जो बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि उनका जो भक्तिन थी वो दिखने में कैसी थी। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। ठीक है, लेखिका ने उसे तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से ही की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। ठीक है, वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो उन्होंने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन यह भी कहा कि नाम से ना पुकारा जाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेखिका इनका जो सेविका था उनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, देखकर लेखिका ने उनका नाम रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गई, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में माता पिता व विवाह का वर्णन है। ठीक है, ये चैप्टर आपको पता होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा है। जिसमें उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि उनकी फैमिली कैसी थी और मतलब उनकी शादी कब हुई थी। वह इलाहाबाद के झांसी में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। ठीक है, आप कहाँ की रहने वाली थी, इलाहाबाद की, झांसी में एक सूरमा के इकलौते की बेटी थी। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ की रहने वाली थी, किसकी बेटी थी और कैसी थी, अकेली बेटी थी। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह हॉर्डिंग ग्राम के एक संपर्क गोलपाल की पुत्रवधू बनी। ठीक है, हॉर्डिंग ग्राम के एक नाम के लड़का था, उसके साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। कितनी एज में, 5 ईयर्स की जब ये थी, सोच सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा हो। कमेंट सेक्शन में बताते जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रही हूँ, जो मेन है वो मैं आपको जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार विमाता ने पहुँचाने ना मना कर दिया था, मतलब उनकी सास ने मना कर दिया था कि ये जो उनकी जो फादर की डेथ हो गई है, ये लक्ष्मी को ना बताई जाए, वरना वो रोना धोना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, रोने धोने लगेंगी, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस डर से उनकी सास ने वो मना कर दिया था बताने। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई। ठीक है, वापस लौटने पर सास को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि मतलब मेरे फादर की डेथ, पहले वो अपने घर गई, फिर घर से जब वो लौट के आई तब उसको ये बात पता चली। जैसे ही वो लौट के आई, उसने अपनी सास को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा कि मेरे फादर की डेथ होगी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मना क्यों कर दिया, ये है वो है, मेरा कोई हक नहीं था। ठीक है, पति के ऊपर गहने फेंक कर अपने दुख को व्यक्त किया उसने। ठीक है, उसके पास जो भी गहने वगैरह थे वो सारे उसने अपनी हस्बैंड के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिए। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी दुखद है। ठीक है, अब ना ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इतना सब जाना कि उनकी फैमिली कैसी थी और मतलब कि कितने वर्ष में शादी हो गई थी। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, उसके एक बाद 3 कन्याओं को जन्म दिया। ठीक है, उसकी 3 लड़कियां हुई, तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा की, क्यों ना दोनों जेठानियों के काले कलोटे बेटों का जन्म दिया। ठीक है, जेठानियों के क्या थे, लड़के हुए थे, वो भी कैसे थे, बहुत ज़्यादा काले कलर के थे। ठीक है, उनके पुत्रों को मलाई जो थी, उनके पुत्रों को मलाई खाने। आप वैसे भी जानते हो कि लड़कियों का स्तर हमेशा नीचे ही माना जाता है, लड़कों का ऊपर माना जाता है। आप पुराने ज़माने को कंपेयर करोगे, आज तो भी इक्वालिटी है हर जगह थोड़ी बहुत, बट अब पुराने ज़माने जहाँ पे 5 वर्ष की शादी में 5 वर्ष की में शादी हो गई, तो उस ज़माने में जो सोच सकते हो कि लड़का और लड़की में कितना भेदभाव रहा होगा। तो वही चीज़ उन्होंने अपने सेकेंड पार्ट में बताई है कि लड़के, उनके देवरानी के जो लड़के, जेठानी के जो लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा काले कलूटे थे, पर उनको भी क्या दूध दिया जाता था, मलाई खाने को मिलती थी। वहीं जो लड़कियाँ थीं, जो भक्तिन की बेटियाँ थीं, जो 3 बेटियाँ थीं, वो काला गुड़, घट्टा चना, बाजरे जैसा मोटा अनाज खाती थी। लक्ष्मी का पति उनसे बहुत प्यार करता था। वह गाय भैंस, खेत खलियान, फलों के पेड़ों की देखभाल करती रहती थी। ठीक है, कोई काम नहीं, उनको पढ़ाया लिखाया तो वैसे भी नहीं जाता है। आप तो जानते हो पिछले ज़माने में कैसी मेंटालिटी थी सबकी, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी। आज तो फिर भी लड़कियां आज स्टेबल हैं, अपना काम कर रही हैं। ठीक है, जॉब्स कर रही हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ही देखो, बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन 21 साल की उम्र में
दोनों बेटियों का भार पति पे ही डाल के, मतलब भक्तिन पे ही डाल के उनको, मतलब जब वो 21 साल की लड़कियां हुई उनकी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जब वो 21 साल की थी, ठीक है, जब लेखिका 21 साल की थी, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है ये बात, तब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनकी जो 2 लड़कियां थी वो ऐसी ही बैठी थी, कंवारी थी, ठीक है, और उनकी शादी नहीं होती। एक लड़की की शादी होने के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उतने टाइम लेखिका की उम्र 21 साल की थी, ठीक है। दोनों बेटियों का भार डाल के पति चले गए, ठीक है। किसी प्रकार भक्ति ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बना के रखा उन्होंने, ठीक है। भक्तिन के जीवन के घर जमाई बना के रखा, मतलब कि जैसे लड़कियां ससुराल में जाके रहती हैं, उनकी शादी हो जाती है तो ससुराल में जाती है अपने हस्बैंड के साथ, बट यहाँ पे क्या था, भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ ही रखा, उसके हस्बैंड के साथ, ठीक है। इसको घर जमाई बोलते हैं, ठीक है। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी ये था सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पार्ट था ये, जिसमें उन्होंने बताया है कि उसकी बेटियों का पालन पोषण कैसे किया, उनके साथ क्या भेदभाव होता था और वह कैसे रहती थी, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसमें भी उनका दुख कम नहीं हुआ, बड़ी बेटी विधवा हो गई, मतलब उसके भी हस्बैंड की डेथ हो गई। आप देख रहे हो कि मतलब इतना ज़्यादा वो सफ़र कर रही थी भक्तिन, आप देख ही समझ ही रहे होगे। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा तो उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल दिन बाद भक्तिन को घर में ना रहने पर भी वह 30 बार बेटियों के घर में घुसता गया, ठीक है। जबकि उसके सामर्थ गांव वाले को बुलाया गया। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह करवाने का आदेश दिया, ठीक है। उनका कवाई लड़कियां बैठी हैं और लड़के ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो घर में नहीं होती तो वो घर में घुस जाते थे, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते थे। इस वजह से, इस डर से उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों की शादी भी जल्दी करवा दी, ठीक है। दामाद दिन भर तीतर लड़ता रहता, पारिवारिक क्षेत्र में गाय जो मतलब गाय ढोरा होता है, मतलब गाय गोबर खेत खलियान सारी झुलस गया, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। एक बार लगन ना देने, मतलब कि जो लगन होती है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को लेते हैं उधार में, लोन में लेते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो उसके साथ उसकी जो रहती है ना कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। जैसे आपने 10 रुपये किसी को उधार लिए हैं, ठीक है, ब्याज पे आपने 10 रुपये लिए हैं, ठीक है, आपको उसने कहा है कि मंडे को लौटा देना 10 रुपये मेरे, अगर नहीं लौटाए तो तुम्हारे ऊपर ब्याज लगेगा। असल ये होती है ब्याज लगेगा, ब्याज मतलब उसने कहा कि एक दिन का 5 रुपये लगेगा। अब मंडे को नहीं हो रहा, ट्यूसडे को देने गए तो आपको क्या 15 रुपये देने पड़ेंगे उसे, वेडनेसडे को देने गए तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे उसे, ठीक है। ऐसे करके वो ब्याज और असल होती है। तो उसने एक दिन की लागत नहीं रख पाई, मतलब कि उसने एक दिन का जो था ब्याज नहीं चुका पाया, मतलब पैसे नहीं थे उसके पास जो रिटर्न करती वो पैसे, तो उसको इतना जलील कर दिया गया, उसे इतना जलील किया कि भक्तिन अपमान के कलंक से कमाई के लिए लेखिका के घर में सेविक बन गई, ठीक है। इस अपमान को, जब वो पैसे नहीं रिटर्न कर पाई, इस अपमान को वो सह नहीं पाई, उसको इतना अपमानित कर दिया गया सबके गांव के सामने, तो इस अपमान को वो सह नहीं पाई, इसलिए वो लेखिका के घर पे जाके क्या बन गई, एक भक्तिन बन गई, एक सेविका बन गई, ठीक है। तो भक्तिन के जीवन में चौथे भाग में घटित हुई चांद की मैली धोती से, देखो यहाँ पे अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब जो भक्तिन थी, जब वो लेखिका के घर पे गई, जब वो लक्ष्मी थी, जब वो लेखिका के घर पे गई तो किस तरह की साड़ी वगैरह या कैसी पोशाक पहने थी, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। देखो, गंदी सी मैली धोती थी, धनके हुए लेखिका के घर पे प्रस्तुत हुई थी। उनके वेशभूषा से बैरागी और ग्रस्त मित्रता थी। वह तड़के उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र करने लगी, ठीक है, मतलब कि पवित्र करके पहनाने लगी, ठीक है। उन्होंने अपनी लेखिका ने अपनी साड़ी उन्हें दी, अच्छे से जल, मतलब कि कोई भी नई चीज़ आती तो आप उस पर पानी छिड़क के ही, ऐसा कुछ होता है ना, आपके घरों में होता होगा, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, ठीक है, मुझको उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो भोजन के समय वह एक थाली में मोती और चिन्ना रोटी तथा स्वाभाविक थी, ठीक है। लेखिका की सेवा करना उनका धर्म बन गया था, ठीक है। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वैसे मतलब दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। लेखिका स्तर परिवर्तित नहीं होती थी, यही कारण है कि वह लेखिका के
पुस्तिकाओं का बांधना, अधूरा चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत और तुलसी की चाय बनाकर लाना, ये बड़ी बड़ी खुशियाँ लाता था। ठीक है, उनकी ये लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरा इतने अच्छे से ध्यान रख रहा है। देखो कौन कौन से काम वो करती थी, दही का शरबत बनाना, ठीक है, कपड़े बांध के रखना, उत्तर पुस्तिका को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, ठीक है, तुलसी की चाय बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि उनके वो कैसा काम करती थी भक्तिन लेखिका के घर पे, और उनका स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव था। वो जैसे किसी से मिलती थी वह उसी रंग में ढल जाती थी। ठीक है, युद्ध के समय भक्तिन की बेटी दामाद जब लेने आए, मतलब कि ये सब ख़त्म हो चुका था, तब उसके बाद उनके बेटी दामाद उन्हें लेने आए, मतलब लड़की और लड़की का हस्बैंड उन्हें लेने आए। ठीक है, तो वो लेखिका को अकेले छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। उनका कहना था कि जहाँ मालकिन रहेंगी वहाँ मैं रहूँगी, चाहे वे काल कोठरी ही क्यों ना हो। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब उसके खुद के परिवार फैमिली आई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहूँगी, चाहे ये काल कोठरी मतलब जेल होता है, काल कोठरी में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे सड़क पे कहीं भी रहें, मैं इनके साथ रहूँगी, इनकी सेवा करूँगी। और ऐसी चीज़, ऐसे कीमती लोगों को वो लेखिका भी खोना नहीं चाहती थी। आई होप मैंने जितना भी आपको चैप्टर्स का समरी एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस बताए हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताई हैं, आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हाँ, मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।